पहले मैं अमलताज का बहुत आभार करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ पे आमंत्रित किया और मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा कृत महाकाव्य यशोधरा पे उनके कुछ अंश लेके काम करने के लिए कहा गया। नमस्कार विशाल जी। तो मैं बहुत कम समय में इसकी प्रस्तुति तैयार कर पाई हूँ और जितना भी समझा है, इसे पढ़ा है, आपके समक्ष इसे पेश करूँगी। आनंद जी नमस्कार। 10 मिनट की लेट हो चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा देर ना करते हुए इसकी प्रस्तुति आपके समक्ष। शशांक जी नमस्कार। तो यशोधरा का कुछ अंश आपके सामने प्रस्तुत है। ये मैं लाइव कर रही हूँ, यानी इसकी जो वॉइस है, इसकी जो पंक्तियाँ हैं वो लाइव रहेंगी। ये मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा जो कृत महाकाव्य है इसे पढ़ेंगे मेरे पिताजी धीरेन्द्र मोहन तिवारी, और लाइव म्यूजिक मतलब म्यूजिक रिकॉर्डेड है, उसको हमने कुछ कुछ एडिट करके आपके समक्ष इसको एक समझ सकते हैं नृत्य और नाटक ये दोनों का ही मेल है इसमें। तो आपके बीच ये प्रस्तुत है। यशोधरा प्रशस्ति तिवारी प्रस्तुत कर रही हैं। और सबसे पहले हम बुद्ध को प्यार करते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके सामने एक दीपक रखते हैं। वीरेंद्र डंगवाल ने दुख के बारे में कहा है, वह भी शरीर का कोई हिस्सा है जहां से भाप की तरह तैरता आता है। दुख आवाज में घुल जाने के लिए अंधेरे में पहचानी जा सकती है दुखी आदमी की आवाज। बुद्ध ने जाते वक्त कहा, राहुल मेरे ऋण मोक्ष माप लाऊं मैं जब तक अमृत आप, मां ही तेरी मां और बाप। दुल मात्र हृदय के मृदुल दाम, ओ क्षण भंगुर भव राम राम। हे राम तुम्हारा वंशजात, सिद्धार्थ तुम्हारी भांति तात। घर छोड़ चला यह आज रात, आशीष उसे दो लो प्रणाम। ओ क्षण भंगुर भव राम राम। नाथ नाथ कहाँ जाते हो?
अब भी यह अंधकार छाया है। हाँ, जग क्या पाया है, मैंने वह स्वप्न भी गंवाया है। सखी, वे कहाँ गए हैं? मेरा बायां नयन फड़कता है, पर मैं कैसे मानूं? देख, यहाँ यह हृदय धड़कता है। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात। सिद्ध हेतु स्वामी गए, यह गौरव की बात, पर चोरी चोरी गए, यही बड़ा व्याघात। सखी, मुझसे वे कह कर जाते, कह तो क्या मुझको वे अपनी पद की बाधा ही पाते? मुझको उन्होंने बहुत माना, मुझको उन्होंने बहुत माना, फिर भी क्या पूरा पहचाना? मैंने मुख्य उसी को जाना, जो वे मन में लाते। सखी, वे मुझसे कह कर जाते। हुआ न यह भी भाग्य अभागा। किस पर विफल गर्व अब जागा? जिसने अपनाया था त्यागा, रहे स्मरण ही आते। सखी, वे मुझसे कह के जाते, हेरी सखी, वे मुझसे कह कर जाते।
सखी वे मुझसे कह के जाते, जहां सिद्धि पावे वे सुख से, दुखी न हो इस जन के दुख से, उपालंभ दूं मैं किस मुख से, आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। सचमुच आज अधिक वे भाते सखी वे मुझसे कह कर जाते। गए वे लौट भी आएंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। गए वो लौट भी आवेंगे, कुछ अपूर्व अनुपम लावेंगे। रोते प्राण उन्हें गावेंगे, रोते प्राण उन्हें गावेंगे। पर क्या गाते गाते
सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। रोते प्राण उन्हें पावेंगे, पर क्या गाते गाते सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते, सखी वे मुझसे कह कर जाते। नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, नाथ तुम जाओ किंतु लौट आओगे, आओगे आओगे। नाथ तुम हमें बिना अपराध अचानक छोड़ कहां पाओगे, नाथ तुम हमें बिना अपराध छोड़ कहां पाओगे। नाथ तुम अपना कर संपूर्ण सृष्टि मुझे ना अपनाओगे, नाथ तुम अपना कर संपूर्ण सृष्टि मुझे ना अपनाओगे। नाथ तुम उसमें मेरा भी कुछ होगा जो तुम पाओगे, उसमें मेरा भी कुछ होगा, जरूर होगा जो तुम पाओगे। नाथ तुम लौट आओगे, आओगे आओगे आओगे। नाथ तुम लौट उसमें मेरा भी कुछ होगा जो तुम पाओगे। जाओ किंतु लौट आओगे, आओगे आओगे आओगे। उसमें मेरा भी कुछ होगा जो तुम पाओगे। नाथ तुम लौट आओगे, आओगे आओगे आओगे। उसमें मेरा भी कुछ होगा जो तुम पाओगे। नाथ तुम लौट आओगे, आओगे आओगे आओगे।
सखी प्रियतम है वन में, सखी प्रियतम है वन में, उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, वो आएंगे एक दिन निश्चित मेरे राम, वो आएंगे एक दिन निश्चित मेरे राम। यहीं इस आंगन में सखी प्रियतम है वन में, सखी प्रियतम है वन में। वो आएंगे निश्चित एक दिन मेरे राम यहीं इस आंगन में, वो आएंगे एक दिन निश्चय ही मेरे राम यहीं इस आंगन में। सखी प्रियतम है वन में, उन्हें समर्पित कर दिए यदि मैंने सब काम, वो आएंगे एक दिन निश्चय ही मेरे राम यहीं इस आंगन में। सखी प्रियतम है वन में, प्रियतम है वन में, प्रियतम है वन में। तो ये थी यशोधरा की प्रस्तुति आपके समक्ष, बहुत कम वक्त में और कई चीज़ों का ना होना, उसकी वजह से ये 2 दिन की तैयारी में ये प्रस्तुति हो पाई है। इसके लिए मैं बहुत आभार करना चाहूँगी धीरेन्द्र जी का, जो मेरे पिताजी भी हैं। उनकी आवाज़ थी और कई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट की आवाज़ थी जो आपके समक्ष थी। इस लॉकडाउन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उस समस्या को अपनी कला में हावी नहीं होने देना है और आपसे लगातार मुखातिब होते रहना है। तो ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा प्रस्तुति थी, उनका महाकाव्य था। जिस तरीके से जैसे भी सुविधा हो पाई आपके बीच में आई और इसे पढ़कर इसकी प्रस्तुति करना आप लोगों के बीच मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात रही है, क्योंकि जब इसे पढ़ रही थी तब भी मुझे लगातार मेरे जो भावनाएं हैं वो निकल के आने लगती हैं। और अक्सर ये होता ही है जब आप किसी को बहुत नज़दीक से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे बहुत लोग जुड़े हैं,
आप लोगों का बहुत सारे मैसेजेस आए हैं। आप लोगों का सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। और मैं आनंद जी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। तो इसी के साथ आपसे जल्द यशोधरा के साथ साथ और कई कविताओं पे प्रस्तुति करने की कोशिश करूंगी और आपके बीच आपसे जुड़ती रहूंगी। आनंद मिश्रा जी, गुप्त जी की कालजयी कृति यशोधरा पर आपकी प्रस्तुति अतुलनीय है। साधुवाद। बहुत शुक्रिया आनंद जी, आपका बहुत शुक्रिया। अमलताज का बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं आपसे फिर से मिलूंगी और नई कविताओं के साथ मिलूंगी, कुछ नए काम, कुछ कलात्मक काम के साथ आपके सामने जल्द मिलती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके प्यार के लिए, आपकी मौजूदगी के लिए कि आपने इतनी देर मुझे देखा और इतना सराहा। तो इजाज़त लेती हूँ आपसे। नमस्कार, शुभ रात्रि।